जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्शन और थ्रिलर का धमाका। ये मूवीज आपकी दिल की धड़कनें तेज कर देंगी और आपको सीट से बांधे रखेंगी। तो आइए बिना किसी देरी के डूबते हैं एक्शन और थ्रिलर की दुनिया में। आर्केडियन एक पोस्ट एपोकलिप्टिक एक्शन हॉरर मूवी है। कहानी एक विनाशकारी महामारी के बाद की है जिसने दुनिया को तबाह करके रख दिया है और अब बचे हुए लोग खतरनाक और रहस्यमय वातावरण के बीच जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मेन लीड चैड माइकल अपने 2 बेटों के साथ जंगल में अकेला रह रहा है। वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जबकि बाहर एक खतरनाक और अनजानी ताकत मंडरा रही है। और इस महामारी के बाद दुनिया में न केवल बाहरी खतरों बल्कि आंतरिक संघर्षों और मानसिक चुनौतियों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। मूवी में दिखाया गया है कि चैड माइकल और उसके 2 बेटे कैसे इस खतरनाक माहौल में जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे ये लोग अपनी जान पर खेल के एक दूसरे की जान बचाते हैं। ये सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। ओवरऑल मूवी में सस्पेंस और थ्रिल का माहौल बना रहता है, इसलिए इस मूवी को आप एक बार जरूर देखना। ट्रिगर वार्निंग एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें जेसिका की कहानी दिखाई जाती है, जो युद्ध से लौटने के बाद अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल बनाने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी उसे अपने दादाजी की एक रहस्यमयी और हिंसक मौत की खबर मिलती है। वह तुरंत अपने छोटे से टाउन लौटती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दादाजी का बार अब एक खतरनाक गैंग का निशाना बन चुका है। जेसिका को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसकी दादाजी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये सब जानने के बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि अब वो डिसाइड कर लेते कि वो अपनी आर्मी की ट्रेनिंग और अपनी खतरनाक स्किल से इस गैंग से बदला लेगी। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जेसिका न केवल अपने दादाजी की मौत का बदला बल्कि अपने शहर को इस खतरनाक गैंग के चुंगल से भी आजाद कराती है। अवेक की कहानी एक रहस्यमय घटना से शुरू होती है जिसके बाद दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और इंसानों की नींद लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस अचानक आई आपदा के बाद पूरी मानव सभ्यता जगे रहने के लिए मजबूर हो जाती है, जिससे लोगों को पागलपन और एंजाइटी के दौरे पड़ने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच हमारी मेन लीड झील, जो एक पूर्व सैनिक है, अपने बच्चों के साथ इस खतरनाक माहौल में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नींद की कमी के कारण लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है। उसके बाद झील को पता चलता है कि उसकी बेटी मैथिल्डा शायद एकमात्र एक ऐसी इंसान है जो सो सकती है। यह खोज उन्हें उम्मीद की एक किरण देती है, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक मैथिल्डा के माध्यम से इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब झील को न केवल अपनी बेटी की सुरक्षा बल्कि उन लोगों से भी उसे बचाना है जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मूवी में दिखाया गया कि कैसे झील और उसकी बेटी इन खतरनाक सिचुएशंस में सर्वाइव करती है और क्या झील अपनी बेटी और मानवता को एक साथ बचा पाती है या नहीं, ये सब हमें इस मूवी के अंदर देखना होगा। हंगर गेम्स द बैडलैंड ऑफ सॉन्गबर्ड एंड स्नेक एक गहरे, तनावपूर्ण और रोमांचक सफर की कहानी है जो दर्शकों को पेन एम की शुरुआती अंधेरी गलियों में ले जाती है। यह कहानी कैपिटल के सबसे कुख्यात राष्ट्रपति बनने से पहले युवा कोरियोलियन स्नो के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी सेट है 10वें हंगर गेम के ऊपर, जब कोरियोलियन स्नो को अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसे लूसी ग्रे बियर्ड डिस्ट्रिक्ट 12 की एक गरीब और कमजोर लड़की जिसका मेंटोर उसे बना दिया जाता है। जैसे जैसे हंगर गेम की क्रूरता अपने चरम सीमा पर पहुंचती है, स्नो को अपने निर्णय की कीमत समझ में आने लग जाती है। हर कदम पर उसे सत्ता का घातक खेल का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि सत्ता और महत्वाकांक्षा के खेल में नायक और खलनायक के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है और यह सवाल भी उठता है कि आखिर में जीत की कीमत क्या है। इतना सारा इंटेंस एक्शन देखने के बाद अब अगर आपको मूड लाइट और फ्रेश करना है तो ये लास्ट मूवी आपके लिए ही है। बैड गाइज एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी एक साधारण यात्रा के साथ शुरू होती है जो जल्दी एक खतरनाक खेल में बदल जाती है, जब चीनी शिक्षक कियांग अपने दोस्तों के साथ दक्षिण कोरिया की जर्नी पर निकलता है। उनकी मजेदार छुट्टियां एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब वो एक घायल महिला की मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जल्दी खुद को एक खतरनाक षड्यंत्र के बीच पाते हैं जहाँ उन्हें हर कदम पर मौत और धोखा मिलता है, क्योंकि महिला के पीछे एक खतरनाक गैंगस्टर लगा हुआ है। मूवी में हमें देखना है कि कैसे कियांग और उसके दोस्त इस खतरनाक गैंगस्टर से इस महिला को बचाते हैं या फिर वो खुद ही इस मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को कॉमेडी की नजर से देखो, क्योंकि इसमें एक्शन ठीक ठाक ही दिखाया हुआ है।